कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य अष्टोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवर द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य अष्टोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा माधव जी की, श्री श्री गौनिताय की, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, शालिग्राम शिला जी की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद अध्याय संख्या 14। अध्याय का नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। श्लोक संख्या 21 और 22। श्लोक संख्या 21 में तात्पर्य नहीं है तो इसका अनुवाद पढ़ लेंगे। कभी कभी भौतिक जगत रूपी वन में बद्ध जीव सर्पों तथा अन्य जंतुओं जैसे ईर्ष्यालु शत्रुओं के द्वारा दंशित होता रहता है। शत्रु के छलावे से बद्ध जीव अपने प्रतिष्ठित पद से च्युत हो जाता है। चिंताकुल होने से उससे ठीक से नींद तक नहीं आती। इस प्रकार वह अधिकाधिक दुखी होता जाता है और क्रमशः अपना ज्ञान तथा चेतना खो बैठता है। उसकी दशा उस स्थायी अंध पुरुष के समान हो जाती है जो अज्ञान के अंधकूप में गिर गया हो। श्लोक संख्या 22। कर ही स्म चेत कभी कभी कदाचित काम मधु लवाना इंद्रिय सुख विषय के लघु मधु कणों के सदृश विचिन्वन ढूंढते हुए यदा जब परदार पराई स्त्री परद्रव्याणि पराई संपत्ति अवरुंधान अपनी संपत्ति मानकर राज्ञा राजा के द्वारा स्वामी भीवा अथवा स्त्री के पति या संबंधियों द्वारा निहता बुरी तरह पिटकर पतथी गिर पड़ता है। अपारे अपार अछोर निर्य नारकीय जीवन बलात्कार अपहरण अथवा पराया धन चुराने जैसे कार्यों के लिए राजा द्वारा दी गई कैद। कभी कभी बद्ध जीव इंद्र तृप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है। फलस्वरूप वह अवैध यौन संपर्क में रत हो जाता है अथवा पराये धन को चुराता है। ऐसी अवस्था में वह राजा द्वारा बंदी बना लिया जाता है या फिर उसे उस स्त्री का पति या उसका संरक्षक उसे दंडित करता है। इस प्रकार किंचित भौतिक तुष्टि होती हेतु वह नारकीय स्थिति में जा पड़ता है और बलात्कार अपहरण चोरी तथा इसी प्रकार के कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। तात्पर्य: इस भौतिक जीवन में बद्ध जीव अवैध यौन संपर्क, द्यूत क्रीड़ा, मादक द्रव्य के सेवन तथा मांसाहार में लिप्त होने के कारण अत्यंत विषम परिस्थितियों में फंस जाता है। मांसाहार तथा मादक द्रव्य सेवन से इंद्रियां अधिकाधिक उत्तेजित होती रहती हैं और बद्ध जीव कामनी के चंगुल में पड़ जाता है। कामनी को धन चाहिए और धन प्राप्त करने के लिए दूसरों से मांगता है, उधार लेता है या फिर उसे चोरी करनी पड़ती है। सचमुच ही उसे जघन्य कृत्य करने पड़ते हैं जिससे उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में कष्ट भोगना पड़ता है। फलतः जो आत्म साक्षात्कार के इच्छुक हैं या उस पथ पर अग्रसर हैं, उन्हें चाहिए कि वे अवैध यौन संपर्क का परित्याग कर दें। अनेक भक्त जन अवैध यौन संपर्क के कारण पतित हो जाते हैं। संभव है कि वे चोरी भी करने लगे और अत्यंत सम्मानीय संन्यास आश्रम से विपथ हो जाए। फिर जीविका उपार्जन के लिए उन्हें तुच्छ सेवाएं करनी पड़ती हैं और वे भिक्षुक बन जाते हैं। इसलिए शास्त्रों का कथन है यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखमि तुच्छम, कि संसारिकता यौनाचार पर आश्रित है, चाहे वो वैध हो या अवैध। यौनाचार ग्रस्तों के लिए भी संकटों से भरा है, चाहे वो किसी के पास यौनाचार की वैधता हो अथवा नहीं, इससे भारी कष्ट होते हैं। बहु दुख बाघ। यौनाचार में लिप्त होने पर
ना जाने कितनी विपदाएं उत्पन्न होती हैं। भौतिक जीवन में उसे दुख ही दुख मिलता है। जिस प्रकार कृपण पुरुष अपनी संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर पाता, उसी प्रकार भौतिकवादी पुरुष मनुष्य रूप का दुरुपयोग करता है। उसका उपयोग आत्मा उन्नति के लिए करने के बदले वह इंद्र तृप्ति के लिए शरीर का उपयोग करता है, इसलिए वह कृपण कहलाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। अब सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो भागवतम के 5वें स्कंद का ये 14वां अध्याय बहुत डराने वाला है और आज का श्लोक बहुत हैवी है, पर्पट भी बहुत हैवी है। कई बार हम भक्तों को बोलते हैं कि कृष्णा बुक पढ़ के सोना चाहिए रात को, कभी कभी ये चैप्टर भी पढ़ना चाहिए। तो भागवतम तो अमल पुराण है और सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं मत एक बंधु मत संगिन मत गुरु मत भाग्य मत निस्तारक मत आनंद मत गुरु नमस्तुते। कि भागवतम हमारा एक बंधु है, एक संगी है, महाधन है, मेरे गुरु हैं, मेरे निस्तारक हैं, मेरा आनंद है। तो भागवतम हमें जीवन का लक्ष्य भी बताता है और जीवन के लक्ष्य तक कैसे पहुंचाना है उसका पूरा मार्ग भी दिखाता है, और उस मार्ग में जो अड़चने आएंगी उसके विषय में भी बताता है। तो ये जो विशेष अध्याय है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन, क्योंकि हम बच्चे भी संसार में अनादिकाल से हैं तो भोग की प्रवृत्ति बड़ी स्पॉन्टेनियस है, स्वाभाविक है, और यही भोग की इच्छा ही हमें इस संसार में बांध के रखी हुई है। और ये कितनी खतरनाक हो सकती है ये श्लोक बताते हैं। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य सोने पे सुहागा, और उसको एकदम प्रभुपाद जी बिल्कुल जैसे कहते हैं बिना किसी कंप्रोमाइज़ के हमें बताते हैं। और अगर इसको हम ध्यान से पढ़ें तो वास्तव में पूरा हमारे अंदर ये क्रांति ला देना चाहिए और हमें भक्ति के पथ पे और दृढ़ता इससे आती है। तो इसको उस परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करना है। प्रभुपाद के तात्पर्य में अब देखिए प्रभुपाद जी ने इसमें पूरा बताया है कि किस प्रकार से कोई भी भक्त पतित हो सकता है ना।
बहुत डराने वाली है। कहीं बड़े बड़े सन्यासी भी अपने पास से विपत हो जाते हैं और किसी भी समय कोई भी पतित हो सकता है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में हैं तो काला कृष्णदास उनके साथ गए हैं, स्वयं भगवान के साथ में हैं वो, है ना। और महाप्रभु अत्यंत कृपालु महावेदन्याय उनके साथ काला कृष्णदास, और वहाँ भी दक्षिण भारत में जाके वो भट्टाहारी के चक्कर में फंस जाते हैं, उनकी स्त्रियों के चक्कर में फंस जाते हैं और महाप्रभु जबरदस्ती उनको बचाते हैं और पूरी में लाकर उनको बोलते हैं अब इसको आप संभालिए, मैं नहीं संभाल सकता। तो वहाँ श्रील प्रभु तात्पर्य में लिखते हैं कि बद जीव अगर दृढ़ है कि मैंने गिरना ही है तो कोई नहीं बचा सकता उसको स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। तो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग करना हमेशा हमारे हाथ में है। तो कोई भी जीव किसी भी समय कहीं से भी गिर सकता है। तो इसलिए बहुत सावधान, साधु सावधान और सभी साधु हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी आश्रम में हों। तो ब्रह्मांड प्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता बीच। इतनी मुश्किल से कई कई योनियों में, जन्मों में भटकने के बाद प्रमाणिक गुरु व भक्तों की संगत में हमें सेवा करने का, भक्ति करने का अवसर मिलता है। तो इसको हाथ से फिसलने नहीं देना चाहिए। हालांकि भक्ति इतनी महान है, कोई इससे पतित हो भी जाता है तब भी वो सौभाग्यशाली है ना। त्यक्त्वा स्वचरणम त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजे हरि भजनो अपक्वत पतु ततो यदि तत्र का बदनमुष्य तत्र का कोवाप्त आतो भजताम स्वधर्मता। कि कोई अपने वनाश्रम धर्म का पूरे शरण से पालन कर भी ले लेकिन भगवान की शरण भी ना ले तो उसका फ़ायदा क्या। लेकिन इसे थोड़े भी समय में भगवान के शरण से शरण ली लेकिन बाद में उसका पतन भी हो गया तो उसमें नुकसान क्या। क्योंकि भक्ति में हमने जितनी भी प्रोग्रेस कर ली है वो स्थायी है, वो कभी जाएगी नहीं। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति को थोड़ा लाइटली लें, चलो कोई बात नहीं, कई जन्मों का प्रोजेक्ट है ऐसा करके नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं क्या, बुद्धिमता ये है कि इसी जीवन में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें, आगे कलयुग तो और बढ़ता जाएगा, समस्याएं और गहरी होती जाएंगी। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि पतन के ऊपर लेकिन कुछ चर्चा हो ताकि हम लोग अपनी भक्ति में और गंभीर हो जाएं। तो कलयुग में हम देखते हैं चारों ओर से हमारी तरफ माया का अटैक हो रहा है, विशेषकर सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, चारों तरफ हमारी काम वासनाओं को, रजोगुण को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में 4 नियमों का पालन करना हम सब जानते हैं बहुत संघर्षमय है, लेकिन फिर भी हमारी भक्ति अभी तक चल रही है, सेवा चल रही है। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरी बहुत अच्छी साधना है, बहुत अच्छी मेरा अध्ययन है इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। अभी तक हम बचे हुए हैं, क्यों? हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से। इसमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, नहीं मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है, मेरा ये अच्छा है इस कारण से मैं बचा हुआ हूँ। नहीं, जो भी हम बचे हुए हैं केवल हरि गुरु वैष्णव की कृपा से। चाहे मुझे भी 1 साल हुआ, 2 साल हुआ या 25 या 30 साल हो गए, मैं अभी तक टिका हुआ हूँ भक्ति में केवल कृपा से। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें इसमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कौन चला गया, इसमें आश्चर्यचकित होना चाहिए कि कौन अभी तक टिका हुआ है ना। इतना बम्बार्डिंग है चारों तरफ से और हमें बिल्कुल माया के करंट के विरुद्ध चलना है, फिर भी अब तक हम बचे हुए हैं, तो बिल्कुल कृपा है। महाभारत के युद्ध के बाद जब अर्जुन, साधारणतः 18 दिन का युद्ध था, तो अर्जुन पहले कृष्ण को बोलते थे आप रथ से उतरिए, वो सारथी थे, फिर अर्जुन बाद में उतरते थे। लेकिन इस बार कृष्ण ने बोला अर्जुन पहले आप उतरो। अर्जुन उतरे, फिर कृष्ण ने भी कूद के उतर गए। जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और रथ जल गया। तो अर्जुन हैरान हो गया, बोले अर्जुन हैरानी की बात नहीं है, 18 दिनों में जितने भी भयंकर भयंकर अस्त्र फेंके गए बड़े बड़े इन योद्धाओं के द्वारा, अग्नि के अस्त्र थे, वायु के अस्त्र थे, इन सबको मैंने अपने अंदर संभाल के रखा था, इस रथ में थे तुम्हारी रक्षा के लिए। तो अर्जुन तो सव्यसाची था, दोनों हाथों से वो अस्त्र चला सकते थे, लेकिन अर्जुन की रक्षा उनके कौशल के कारण नहीं, भगवान की कृपा के कारण हुई। इसी ढंग से हम सब जानते हैं, बुरा ना माने कि कई बार हम अपनी चेतना से समझौता करके चल रहे होते हैं, चलता है, लेकिन अभी तक हमारी भक्ति भी चल रही है। इसका मतलब क्या है कि भगवान की, गुरु और वैष्णव की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। क्योंकि पुरानी आदतें, पुराने संस्कार इतने खतरनाक हैं हमारे
हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को हम भोग की दृष्टि से देखते हैं और दूसरे लोग भी हमें भोग की दृष्टि से देखते हैं। भोग का आदान प्रदान होता है, इसके बीच में भी हमारी माला चल रही है, हम 4 नियम का कुछ पालन कर पा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? विशेष कृपा है ना। जैसे अर्जुन जब भगवान आप प्रकट हो गए और युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा था कि आप जाइए द्वारका, और 7 महीने तक अर्जुन वापस नहीं आए, और जब वापस आते हैं तो उनका मुंह बहुत मुरझाया होता है और बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान आप प्रकट हो गए। तो अर्जुन परेशान है कि मेरा वही, मैं अर्जुन हूँ, वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण हैं, सब कुछ वही है, लेकिन रास्ते में आते हुए मुझे साधारण आदिवासियों ने हरा दिया। इससे क्या है कि अब कृष्ण का संरक्षण मेरे पास नहीं था। तो हमें जो भी संरक्षण प्राप्त हो रहा है वो कृष्ण के द्वारा दिया हुआ है, और कृष्ण की इच्छा से कभी भी प्राप्त हो सकता है, कभी भगवान इसको वापस ले सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन को पूरा का पूरा एम्पावरमेंट किया गया था, भगवान ने अपने मिशन को पूरा करना था। मिशन पूरा हो गया, सारी शक्ति ले ली। तो अभी हम कुछ भी उपलब्धियां ला पा रहे हैं अपने प्रचार में, अपने आध्यात्मिक जीवन में, ये केवल कृपा से। इस बात को कभी नहीं बोलना चाहिए। और निमित्त मात्र भव्य सव्य साचिन, अपने आप को केवल निमित्त मानना चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि इस युद्ध भूमि में कई बारी अर्जुन फिर भी थोड़े से ढीले पड़ जाते थे, लेकिन भगवान हमेशा तैनात रहते थे अर्जुन की रक्षा के लिए। तो अपने साधना भक्ति में हम फिर भी कई बारी ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से हम बचे रहते हैं, है ना। जयद्रथ के वध के बाद अर्जुन के रथ को, घोड़े को प्यास लग रही थी, तो सभी सैनिकों के बीच में अर्जुन ने पृथ्वी पे तीर मारा, पानी आया, और घोड़ा, प्यासा घोड़ा पानी पी रहा है। और सबके पास मौका था, अर्जुन रथ से नीचे उतरे हुए थे आक्रमण करने का, लेकिन भगवान की कृपा से सबकी इंद्रियां, सबके मन, सब पता नहीं क्या सम्मोहित हो गए, कुछ नहीं कर पाए कोई। तो अर्जुन फिर भी थोड़े ढीले पड़ जाते थे, लेकिन कृष्ण बिल्कुल तैनात रहते थे अपने भक्त की रक्षा के लिए। इसी ढंग से, क्योंकि हमें भोग की इतनी वृत्तियां हैं, कई बार तो हम पूरा प्रयास कर रहे होते कि हम गिर जाएं हमारी हरकतें ऐसे ही होती हैं कि अभी गिरे, लेकिन भगवान हमें बचा के रख लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन अगर इसको हम भूल जाएं कि ये सब मैं कृपा से टिकवा हूँ, तो फिर दिक्कत है ना। अगर हम देखें, अपना आत्म गंभीरता से अपना आत्मावलोकन करें, तो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसा शास्त्रों में लिखा गया, उससे बहुत दूरी है अभी, लेकिन फिर भी टिके हुए हैं। इसका मतलब भगवान हमें सहन कर रहे हैं और एक के बाद एक मौका दिए जा रहे हैं, है ना। सो दिन प्रतिदिन जब हम अपने आप को रोज़ देखें, हम मंगल आरती में हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, भक्तों के बीच में, तो बहुत धन्यवाद देना चाहिए, है ना। प्रभुपाद तो एक लेक्चर में बोलते हैं, अगर हम सुबह उठते हैं और अपने आप को जीवित देखते हैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि मैं जीवित, एक रात भी निकल गई, मैं जीवित हूँ अभी तक, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी मृत्यु आ सकती है। उसके बाद फिर मैं मंगल आरती आ जाता हूँ, मैं जप कर लेता हूँ, मैं भागवतम सुन रहा हूँ, मैं प्रसाद पा रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी कृपा है। क्या मैं डिज़र्व करता हूँ इसको? जो मेरी साधना का स्टैंडर्ड है, या मेरा अंदर का अंतःकरण है, जो मेरे विचार हैं। तो इस प्रकार से भगवान ज़्यादा इच्छुक हैं, ज़्यादा आतुर हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान ज़्यादा आतुर है हमें भगवत धाम वापस लाने के लिए। ओके, तो ये पहला पॉइंट हमें याद रखना चाहिए कि अभी भी जो हमारी इस माया के वातावरण में, माया के द्वारा पूरे आक्रमण होने के बाद भी हम कुछ भक्ति करने का प्रयास कर पा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से गुरु, हरि गुरु और वैष्णव की कृपा है। और वो ज़्यादा उत्सुक हैं, उत्साहित हैं कि हमारी भक्ति चलते रहे। बद्धजीव इतना उस फिर भी उत्साहित नहीं होता। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि कैसे ये पतन शुरू होता है। तो इसमें भागवतम के 4 स्कंद में पुरंजन की कथा आती है। हम सब ने पहले इस अध्याय से, स्कंद से पहले पुरंजन का प्रसंग पढ़ा है। तो पुरंजन मतलब एक जीव जो कि इस शरीर में बंद है, उसकी कथा, यानी कि हम सब की कथा। तो पुरंजन की कथा में क्या आता है कि जो पुरंजन राजा है, उसकी पत्नी क्या दिखाती है?
पत्नी कौन होती है उसकी? जय श्री श्री राधा माधव जी की जय। किसी को याद है? पुरंजन में पुरंजनी, हाँ कौन है पुरंजनी? उसकी बुद्धि। जय श्री श्री राधा। तो पुरंजन अपनी पत्नी से, पुरंजनी से बहुत आसक्त है और उसके साथ इंद्र तृप्ति कर रहा है ना। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, 4:26 में बताते हैं, चचार मृगयाम तत्र दृप्त आतेषु कार्मुका विहाय जाया मद दरहाम मृग व्यसन लालसा। यद्यपि राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी को एक पल के लिए भी छोड़ना कठिन था, तो भी उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि अपनी पत्नी की परवाह किए बिना वह बड़े गर्व से धनुष बाण लेकर जंगल चला गया। चचार मृगयाम तत्र दृप्त, दृप्त मतलब गर्वपूर्वक। हालांकि वो अपनी पत्नी से संतुष्ट था, लेकिन अचानक उसको बहुत गर्व हो गया और अपना धनुष बाण लेकर जंगल में शिकार के लिए निकल गया। तो प्रभुपाद जी लिस्ट में लिखते हैं, हंटिंग समटाइम मीन्स वुमेन हंटिंग। तो जंगल में चला गया अवैध संबंध के लिए। तो रेगुलेटेड सेक्स लाइफ भी डेंजरस है, क्योंकि नियंत्रित मैथुन करते करते जीव को अहंकार आ सकता है अपने शरीर पे, अपने इंद्रियों में। वो बोलता है चलो और इंद्र तृप्ति करके देखता हूँ। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, लिसिट और इलिसिट, वैध और अवैध मैथुन जीवन खतरनाक है। क्यों? मैथुन जीवन में हम कृष्ण के प्रति अपनी सर्वोत्तम ईर्ष्या प्रकट करते हैं। मैथुन में जब व्यक्ति बद्धजीव लिप्त होता है तो अपने आप को परम भोक्ता को उसको ही भाव आता है, जो कि कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का सर्वोच्च प्रकटीकरण है। और कोई लिसिट करे या इलिसिट करे, ऐसा नहीं है कि रेगुलेटेड में वो सेफ है, कभी भी अनसेफ हो सकता है क्योंकि उसका अहंकार बढ़ सकता है। तो उस पुरंजन को क्या हुआ, अपने शरीर, अपनी इंद्रियों में और अपने धनुष बाण में, धनुष बाण बता रहे हैं यहाँ पे, उसके राग और द्वेष, बड़ा अहंकार, और उसमें वो निकल गया। कैसे शरीर के साथ पहचान करने से अहंकार बढ़ता है, इसका बहुत सुंदर एनालिसिस भागवतम के 11वें स्कंद के दूसरे स्कंद का 49 नंबर का श्लोक है ना। देहिंद्रिय प्राण मनोधीयम योह जनपाप्य क्षुद्धप्यतर्ष कृच्छै संसार धर्मैर विमुद्यमाना स्मृत्या हरिर्भागवत प्रधाना। इसके टीका में मध्वाचार्य जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि अलग अलग स्तर से हम अपनी पहचान करते हैं। कोई अपनी पहचान अगर देह और इंद्रियों से करता है तो उसको क्या कष्ट भोगना पड़ता है। उसको लिखते हैं, उसको हमेशा नींद आती रहती है, ड्राउजीनेस, और उसके अंदर अनियंत्रित मैथुन भोग की इच्छाएं होती हैं। जो अपनी पहचान शरीर और इंद्रियों से करता है उसके अंदर 2 लक्षण होते हैं। अच्छा, और जो अपनी पहचान प्राण से करता है उसको हमेशा भूख लगी रहती है। अभी खाएगा तो बोले अगली बारी क्या खाऊंगा यार। और लोग परेशान इतना, हमेशा खाना पीना ये सोचता रहता है। तो जो अपनी पहचान प्राणों से करता है वो शुद्ध भूख के बारे में हमेशा सोचता रहता है, और जो अपनी पहचान मन से करता है वो हमेशा डरता रहता है, आगे क्या होगा, डर में रहता है हमेशा, पैनिक ना। भजो रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण आरविंदन, वो हमेशा डरा डरा रहेगा। और जो अपनी पहचान बुद्धि से करता है वो उसके अंदर हमेशा कड़वाहट और कुंठा रहती है। उससे कभी भी कुछ पूछो, करेली की तरह कड़वा, हमेशा क्रिटिकल रिमार्क्स, क्योंकि बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है वो, है ना। तो हमेशा कड़वाहट और फ्रस्ट्रेशन रहेगी उसके अंदर। और जो अपनी पहचान मिथ्या अहंकार से करता है वो हमेशा यही सोचता रहेगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, वो बहुत अच्छा है, मेरा भविष्य क्या होगा, सब बेकार है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं बेकार हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। और जो अपनी पहचान चेतना से करता है, चित्त से, उसको अपने पूर्व के अनुभव सताते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सो ही नहीं पाता, उसको पुराने उसके जो अनुभव हैं उसको हॉन्ट करते रहते हैं। और जो मिथ्या अहंकार में रहता है,
प्राइड जिसमें आ जाती है उसके अंदर ये सारे के सारे दुख और बढ़ जाते हैं, इकट्ठे सबका प्रभाव हो जाता है। तो जब एक बद्ध जीव के अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं इंजॉयर हूँ, मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, तो इन सब के जितने भी ये दुख बताए गए हैं सबका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो पुरंजन के साथ ऐसा ही हुआ। उसने सोचा अब मैं भोग कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वो जंगल में निकल गया अपने धनुष बाण के साथ, अपने रथ का, यानी कि रथ हमारा शरीर। तो इस संसार में जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे, हम सबको अपने शरीर पे, इंद्रियों पे, अपने मन पे, बुद्धि पे बहुत अहंकार होता है ना। मेरे से बढ़िया कोई सज्जन व्यक्ति नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भक्ति में आने के बाद बताया जाता है तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम पतित हो। पतित हो, बड़ा टाइम लगता है रियलाइज करने में। हाँ पतित हो, हाँ पतित पावन हैं भगवान गौरांग महाप्रभु, लेकिन अपने आप को हम पतित नहीं मान पाते। बहुत शुद्धिकरण के बाद पता चलता है कि मैं पतित हूँ। क्योंकि अहंकार इतना बड़ा होता है, तो बहुत गुरु जी की कृपा के बाद पता चलता है कि मैं पतित हूँ। तो इस प्रकार से पुरंजन क्या करता है, बाहर जाता है और तरह तरह के पशुओं का वध करता है। तरह तरह के पशु, जब उसके अंदर अहंकार आ जाता है फिर क्या होता है, आश्रिम वृत्तिम आश्रित्य घोरात्मा निरुग्रह, उसका हृदय बहुत कठोर हो जाता है। जब हमारा अहंकार बढ़ेगा, हमारे अंदर अवैध मैथुन संबंध की इच्छाएं आएंगी तो हृदय बहुत कठोर हो जाएगा, आसुरी भाव आ जाएंगे। और उसने बिना सोचे समझे बहुत से पशुओं की हत्या की। तो बहुत से पशुओं की हत्या करने का मतलब हुआ, शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसने अवैध मैथुन किया, अपनी हर प्रकार के अवैध मैथुन की इच्छा को संतुष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन इतना करने के बाद भी क्या हुआ, परेशान हो गया, वो थक गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर क्या किया उसने, फ्रस्ट्रेट होके थक के वापस घर में आया। वापस घर में आके वो स्नान करता है, भोजन करता है। स्नान करता है, भोजन करता है, तो उसकी तुलना प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आके भक्तों के संग में वापस आए। भक्तों के संग में वापस आया और भक्तों के संग में आके बड़ा रिफ्रेश हो गया एकदम। और रिफ्रेश होने के बाद अपने शरीर में चंदन लगाया, मालाएं डाली, तो साधु के शब्दों से अपने शरीर को अलंकृत किया, गुरु से दीक्षा ले ली। तो ये सब की कहानी है। अधिकांशतः अगर हम सर्वे करेंगे तो भक्ति में अधिकांशतः जीव दुखी होकर आता है ना। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो दुखी होकर तरह तरह के इंद्र तृप्ति के प्रयास में जब विफल होकर, परेशान होकर व्यक्ति भक्तों के संग में आता है तो बड़ा रिफ्रेश महसूस करता है ना। जैसे 42 डिग्री टेम्परेचर से 16 डिग्री टेम्परेचर में आ गया, कूल, क्या अच्छा लगता है उसको। और बड़ा रिफ्रेश जब हो जाता है तो सब अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके बाद फिर से खतरा क्या होता है, जब पूरा उसने अपने को रिजुविनेट कर लिया, रिफ्रेश कर लिया, तब तो रिष्टा सुदीप्तश्च कंदर्प कष्ट मानसा न्यावचष्ट वरोराहम ग्रहणीम ग्रह मेधिनाम। भोजन कर लेने तथा अपनी भूख तथा प्यास बुझा लेने के बाद पुरंजन को मन में कुछ प्रफुल्लता महसूस हुई। अच्छी अच्छी इंस्ट्रक्शन सुने, भक्तों के संग में आया, अच्छा प्रसाद पाया, जीटीज के दर्शन किए, बड़ा खुश हुआ। उसके बाद वह उच्चतर चेतना तक ना पहुंचकर कामदेव द्वारा मोहित हो गया। अब यहाँ खतरा आता है, यहाँ फॉल्स प्राइड फिर से आ जाती है। पहले फॉल्स प्राइड के कारण जीव क्या करता है, अवैध संबंध के लिए जाता है। अवैध संबंध इन तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में जब थक जाता है तो भक्तों के संग में आते हैं, हम भक्ति में आते हैं, कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हृष्ट पुष्ट हो गए। उसके बाद अगर हम सावधान ना रहें तो क्या हो जाएगा, फिर से काम वासनाएं जागृत होती हैं। होता है ना, हम सब देखते हैं प्रभु जी अचानक क्या हुआ, 5, 6, 7 साल के बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा, फिर से काम वासनाएं जागृत हो गई। क्यों? क्योंकि उसको लगा अब क्या हुआ, तब तो रिष्टा सुदप्तश्च, फिर से अहंकार बढ़ गया। क्या अहंकार बढ़ गया कि मैंने अपनी साधना के बल पे भक्ति में आके अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। मर्सी फैक्टर को भूल जाता है, कृपा के फैक्टर को भूल जाता है। क्या मैंने अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लिया, अब मैं एंजॉय कर सकता हूँ। लोग बदल गए, परिस्थितियाँ बदल गई, स्थान बदल गया, लेकिन मेरे हृदय में जो भोगने की भावना थी वैसे की वैसे ही रही। अब मैं भक्ति में आके भक्ति की सारी सुविधाओं को भोगने के लिए उपयोग करता हूँ।
तो क्या कंदर्प जो कामदेव हैं अपने बाणों के साथ तैयार खड़े हैं, आइए मोस्ट वेलकम। तो फिर से व्यक्ति फंस जाता है, और फिर से व्यक्ति फंसता है तो वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा आसक्त हो गया। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बता रहे हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं, 4 नियम पालन शुरू कर देते हैं, सतोगुण बढ़ता है, केवल प्रसाद पाते हैं। लेकिन अगर हम सावधान ना रहें, बहुत ज़्यादा प्रसाद पाना शुरू कर दें, प्रसादी तो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाना शुरू कर दें, अत्याहार करें, तो काम वासनाएं बढ़ती हैं, फिर वो वहाँ फंसता है व्यक्ति। और फिर उसमें क्या कर रहा है, हालांकि वो सब कुछ सही से कर रहा है लेकिन अपने पत्नी बुद्धि से बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है। इसका अंत क्या होता है, अगले जीवन में क्या बनता है, फिर स्त्री का देह मिलता है। लेकिन कुछ भक्ति की हुई है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका विवाह होता है एक बहुत बड़े वैष्णव के साथ, इसका नाम होता है मल्लध्वज, मकर मल्लध्वज। और फिर उसकी वो सेवा करती हैं, और सेवा करके फिर वो उसका उद्धार होता है। तो ये पूरा बहुत सुंदर चित्रण है, कैसे बद्धजीव भक्ति में आता है, भक्ति में आकर भी अपने अहंकार के कारण फिर से फंस जाता है, और फिर एक वैष्णव की सेवा करता है जब, उसके बाद उसके हृदय से ये अहंकार की भावना जाती है, और फिर उसका उद्धार होता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस समझाया गया। अब इसको थोड़ा अगर हम और एनालाइज करें तो ये जो फॉल डाउन भी हुआ, जैसे हम देखते हैं पुरंजन का, तो ये 3 प्रकार का फॉल डाउन हो सकता है। एक तो जैसे कोई व्यक्ति 10वीं मंजिल से गिर सकता है, वो भी फॉल डाउन है कोई पहली मंजिल से गिर सकता है, कोई चलते चलते गिर सकता है। तो इसी प्रकार से एक स्थूल है फॉल डाउन, एक सूक्ष्म है, एक सूक्ष्मतम फॉल डाउन है। स्थूल पतन क्या है, स्थूल पतन है कि जग जाहिर हो गया, सबको पता चल गया, कोई अवैध संबंध हो गया, सबको पता चल गया, तो स्थूल पतन है, जो कि बहुत दुखदायी। किसी के साथ ऐसा हुआ तो बाकी भक्तों को क्या कर्तव्य है कि उसके लिए प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से आसक्त हो गए, पूरे जगत को मालूम चल गया और छोड़ ही नहीं पा रहे, वो ऐसा काम में हो गए। तो बाकी ऋषि गुरुओं ने भगवान से प्रार्थना की, उनकी प्रार्थना को सुन के भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी कि उन्होंने गलत मानसिकता को त्यागा। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य का ऐसे पतन हुआ, तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी ने उस समय सबको टेलेक्स कर दिया कि उसका पतन हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया। प्रभुपाद जी ने आके खूब डांटा, आपने बहुत गलती की, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे में उस व्यक्ति को कभी भी वापस आने का स्कोप नहीं रहेगा, है ना। तो स्थूल में सबको पता चलता है। फिर है एक सूक्ष्म सटल। सटल फॉल डाउन में क्या होता है, हमें पता है और किसी को नहीं पता, है ना। हमें मालूम है हम ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की नज़र में हम बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छी साधना है, ऊपर से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं जान रहा हूं कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, और चाह के भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। ये सूक्ष्म पतन है। और एक और है सूक्ष्मतम पतन। उसमें क्या है, दुनिया को भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम और मेरा उस तरफ मैं जाए जा रहा हूँ, है ना। खतरनाक है। माया के पास हर एक प्रकार का फिल्टर है रोकने के लिए। ग्रॉस है, सटल है, सटलर है ना, कहीं तो आगे जीव फंसेगा। तो इसलिए क्यों चर्चा सब भागवतों में की गई है, और हम देखेंगे इन तीनों के भागवतों में सब जगह और चैतन्य चेतन में उदाहरण मिलते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा कर चलते रहें। और हमें ये याद रखना है कि इस गेम में ऑड्स आर फेवरिंग अस। क्यों? हरि गुरु और वैष्णव की कृपा हमारे साथ में है। तो मैच जीतने के चांसेस हमारे ज़्यादा हैं कि हमारे पास कृपा है, बस उसको याद ध्यान रखना है, तो हम मैच जीत सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कहाँ हमें माया ये कृपा को भुला देती है, और ये सटल और ग्रॉस जो पतन है, इसमें हम फंस सकते हैं। तो
कैसे हम रोक सकते हैं, है ना, लास्ट में हम ये चर्चा करें। तो हम देखते हैं जो स्थूल रूप से पतन होता है, इसके पहले कारण क्या है उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम रोक सकते हैं। तो हर किसी का पतन का मुख्य कारण जो है क्या है वो फॉल्स ईगो, प्राइड, अहंकार, मुख्य कारण तो यही है। और वो कैसे अलग अलग ढंग से प्रकट होता है। तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बताते हैं, एक अच्छा साधक बहुत सी साधना कर रहा है और सबका अनुभव होगा, कुछ दिनों तो बहुत सी साधना होती है, कुछ दिनों बड़ा खराब हो जाता है, फिर अच्छी होती है, फिर खराब होता है, एक घन तरला चलता है। क्यों? तो भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं इसका मुख्य कारण है साधना, अहंकार। अच्छी साधना होते ही हमारा अहंकार बढ़ जाता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। और भगवान देखते अच्छा आप करके दिखाओ साधना। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी साधना बहुत अच्छा है इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको नहीं करना, इसको करना है। कृष्ण हमारा जप नहीं देखते, कृष्ण हमारे जप, हमारी साधना के पीछे हमारी इंटेंशन देखते हैं। हमारी इंटेंशन क्या है? गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। हम कितने चिंतित हैं अपनी साधना को सुधारने के लिए, अपने जप को सुधारने के लिए। जब जुहू मंदिर में बॉम्बे की ज़मीन को लेके बहुत खींचातानी चल रही थी, कोर्ट केस चल रहे थे, तो परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा, जप के समय में ये बातें घूमती रहती हैं। प्रभुपाद को बोला डोंट वरी, योर चैंटिंग विल नॉट टेक यू बैक टू गॉड हेड, योर एंग्जाइटी फॉर चैंटिंग विल टेक यू बैक टू गॉड हेड। आपकी जो एंग्जाइटी है कि हाँ मुझे अच्छा जप करना है, इसको सुधारना है, भगवान उसको देखते हैं। अब कई जन्मों के हमारे अलग अलग संस्कार होते हैं। हो सकता है कोई भक्त बहुत सीधा बैठ के अच्छे ढंग से जप कर रहा हो, और कोई भक्त को बहुत नींद आ रही है, बहुत परेशान है, बहुत संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसकी एंग्जाइटी क्या है? अगर मेरा ये है कि बस फटाफट माला फिनिश करो, हो गया काम, तो नहीं। और एक है व्यक्ति जो बहुत संघर्ष कर रहा है, नहीं नहीं मुझे अपने जप को सुधारना है, भगवान उसको ज़्यादा क्रेडिट देंगे। तो हमारी चिंता क्या है जप के समय, हम कितना जप को सुधारना चाहते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये साधना के कभी हम अहंकार में ना आए कि हम तो निर्जला एकादशी रख लेते हैं, हम ये कर सकते हैं। हर एक का अपना शरीर है, अपने अपने मन की स्थिति है, लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी चिंता क्या है, इसको इम्प्रूव करने की। और दूसरा होता है, हम देखते हैं कि साधक जैसे भरत महाराज के केस में था, विलफुल नेग्लेक्ट प्रभुपाद लिखते हैं, स्वेच्छा से इसको हम अपनी साधना को इग्नोर करते हैं। क्या? गैजेट्स में आ सकती, सोशल मीडिया में आ सकती। भरत महाराज के लिए तो उनका डियर था, हमारा डियर स्मार्टफोन, तो उसमें हम फंस के साधना को हम नेग्लेक्ट करते हैं, जानते हुए भी हम साधना पे ध्यान नहीं देते, तो उसमें हमारा चेतना में पतन होता है। और दूसरा कारण हो सकता है स्थूल पतन का अपराध। कौन सा केस है श्रीमद् भागवतम में? अपराध के कारण पतन हुआ सौबरी मुनि। कैसे? अहंकार। शुरुआत कहाँ है? अहंकार से, कि मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं गरुड़ से बेहतर हूँ, मैं योगी हूँ, ये पक्षी है, मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन है। तो इतना अहंकार था उनको, तो उसके कारण उन्होंने अपराध किया। और हम देख सकते हैं कि और पतन का कारण हो सकता है स्थूल रूप से अपने हृदय को ना खोलना, है ना। अजामिल ने अपने आप बहुत प्रयास किया कि नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर गंदे विचार नहीं आने चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ, श्लोकों को याद किया, सब कुछ किया, शास्त्रों की उक्तियों को याद किया, नहीं संभाल पाए। एक डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना है? रिवील करना है। कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसे भक्त हों जिनके सामने अपना हृदय हम खोल सकें। और ये हृदय खोलना, जितना जितना हम वरिष्ठ होते जाते हैं, हृदय खोलना और मुश्किल होता जाता है, क्योंकि हम इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी कुछ इमेज है, तो ये खतरनाक है। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसा हम अपने मित्र रखें जिनके सामने अपने हृदय को हम खोल सकें। और हो सकता है दृढ़ता की कमी, क्योंकि आसपास इतनी गंदगी हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, उस पर मनन शुरू हो जाता है। तो अगर हमारे में विवेक बुद्धि नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो उस मनन को हम रोक नहीं पाते,
और उसके कारण हम फंस जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें। और दूसरा और मुख्य कारण है असत्संग। जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनको तो बाहर जाके काफ़ी लोगों से मिलना पड़ता है, उनके से प्रभावित होने के काफ़ी चांस रहते हैं। जो ब्रह्मचारी आश्रम में हैं उनका मन सबसे बड़ा सत्संग होता है। या ऐसे भक्तों का संग करना जो कि भक्ति में इतने उत्साहित नहीं है, तो उससे भी दिक्कत होती है। फिर पर्याप्त सेवा ना करना, खाली दिमाग शैतान का काम। तो जितना हम खाली बैठेंगे उतना हमें माया सताएगी। या फिर माया को इतनी गंभीरता से ना लेना। नहीं, मैं अब तो एक्सपर्ट हूँ, तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट करते रहना माया के साथ, थोड़ा सोशल मीडिया में चले गए, थोड़ा इधर उधर बातचीत कर लिया। नो, वन शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो ये कारण होते हैं जब हमारा स्थूल रूप से पतन होता है ना। सूक्ष्म रूप से पतन कब होता है कि हम देख रहे हैं कि गलती हो रही है, फिर उसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि अपनी सेवा में उलझ के मैं अपनी साधना को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए पुस्तक ही नहीं खोली, सही ढंग से पढ़ा नहीं, सही ढंग से चैंटिंग नहीं हुई। और या फिर हम साधना भी ठीक करें, सेवा भी करें, बट अंदर से हम संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। कई सालों के बाद भी एक सूखापन है, तो उसको भरने के लिए व्यक्ति फिर इंद्र तृप्ति की तरफ जाता है। तो उसको मालूम है बाहर की दुनिया में सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं। और कारण हो सकता है कि इतने साल बिताने के बाद भी लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है। क्या चाहिए मुझे? पावर पोस्ट पोजीशन चाहिए कि प्रेम चाहिए? क्या चाहिए? उस चक्कर में भी एक सटल लेवल पे मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, लेकिन पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, और ये चीज़ें हमेशा कभी संतुष्ट नहीं कर पाती। या फिर हम कई बार बहुत ज़्यादा सेवाएं बदलते रहते हैं। किसी भी सेवा में नहीं, उससे ये पंगा हो गया, उससे ये लड़ाई होगी, यहाँ नहीं करूँगा, वहाँ नहीं करूँगा, तो मन और चंचल हो जाता है। तो इसके कारण भी हम धीरे 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 पतन की ओर बढ़ते हैं। और जो बहुत ही सूक्ष्म पतन होता है, जिसमें मुझे भी नहीं मालूम चल रहा और बाहर वालों को भी मालूम नहीं चल रहा, उसका मुख्य कारण होता है जब साधक शिष्य अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ मानना शुरू कर देता है, अपने सीनियर वैष्णव से श्रेष्ठ मानना शुरू कर देता है। मैं ज़्यादा श्लोक बोल सकता हूँ, मैं ज़्यादा कोट कर सकता हूँ, हो सकता है ऐसा कर रहे हों, लेकिन हमारे में साक्षात्कार की कमी हो। या फिर अपने अधिकार से बाहर जाके हम बहुत एसोटेरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, अपने अधिकार में नहीं है, उसको क्रॉस करके, है ना। पूर्ववर्ती आचार्य की पुस्तकें हमें पढ़नी है, लेकिन बिना किसी सुपरविजन के, आशीर्वाद के हम बहुत गीत गोविंद उठा के पढ़ लिया या कैसे पढ़ लिया, तो उसमें बहुत खतरा हो जाता है कई बार। या फिर हम खूब प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रचार नहीं कर पा रहे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें भक्ति में बहुत सावधानी से आगे चलना चाहिए, और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो मेरा अभी का स्तर है, इससे मैं अपने आप को ऊपर उठाऊं, है ना। भौतिक जीवन में हर व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर बढ़ाना चाहता है। एक भक्त को भी हमेशा भरसक प्रयास करते रहना चाहिए कि मैं अपनी चेतना को और आगे विकसित करता रहूं। तो उसके लिए हम जितने इंट्रोस्पेक्टिव रहेंगे, जितनी सेवा की भावना को विकसित करेंगे, शास्त्रों को अच्छे ढंग से जानेंगे, कृष्णा भावनामृत को गहराई से लेंगे, और अहंकार से बचने का प्रयास करते रहेंगे। और अहंकार से बचने का सबसे सुरक्षित स्थान है अपने आप को हमेशा भक्तों के संग में रखें, अच्छा श्रवण कीर्तन करते रहें, उस पर मनन करें, और इस प्रकार से हम अपने आप को एक सुरक्षित रखने का प्रयास कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से हरि गुरु और वैष्णव की कृपा पर निर्भर रहते हुए। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक है किसी भी समय, क्योंकि आजकल का वातावरण बहुत दूषित है, और उस दूषित वातावरण में कभी भी किसी से कुछ गलती हो सकती है। तो इस प्रकार से ये कुछ, इस पर और भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय हो गया।
और नारद भक्ति सूत्र में भी नारद मुनि जी कहते हैं कि सूत्र नंबर 13 में कि कभी भी पतन हो सकता है, इसलिए सावधान। भक्ति जो है तलवार की धार पे चलने के समान है, तो वन शुड बी वेरी वेरी कॉशियस। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? यस पूछिए। Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Thank you for such a nice class. My question is regarding opening your heart. जब हम हार्ट ओपन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हम नहीं एक्सपेक्ट नहीं किए होते, कि मतलब पर्सन ठीक नहीं निकला जिसको ओपन हार्ट किया है, या उसने कुछ और बोल दिया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उसके कारण फिर दोबारा हार्ट ओपन करना मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन? या अक्सर हम सबका ये कुछ बुरा अनुभव हो चुका होता है ना। किसी से हृदय खोला, उसने इसको फेसबुक पे ही डाल दिया तो पूरे सोशल मीडिया में डाल दिया, या फिर उसको गलत ढंग से लिया, या हमें उसके लिए उसको हमारा शोषण करना शुरू कर दिया, तो बहुत बुरा अनुभव होता है। तो उसके बाद हम क्लोज हो जाते हैं, है ना। लेकिन एक विज्ञान है, एक बुरा एक्सपीरियंस, एक बुरा एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे। अगर भक्ति की गाड़ी को चलाना है अच्छे ढंग से, तो ये एक विज्ञान है, इसको तो करना ही करना है। वो हमारा दुर्भाग्य था, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के फल कह सकते हो, या हमारी अपरिपक्वता थी, हमने सही व्यक्ति को नहीं चुना, जो कुछ भी कह लो, कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस कि वो हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बुरा अनुभव हो गया तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ये बहुत आवश्यक है और हर स्तर पे आवश्यक है। भागवतम में हम देखते हैं व्यासदेव जी इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद भी संतुष्ट अनुभव नहीं कर रहे थे, और नारद मुनि जी से अपने हृदय को खोला उन्होंने। स्वयं भगवान है वो, तो इस प्रकार अर्जुन परेशान था, उसने भगवान से हृदय खोला। तो जब तक ऐसा नहीं करेंगे हृदय में परिवर्तन होना मुश्किल है, और हम भक्ति को सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। कटु अनुभव होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको करना बंद कर दें। प्रार्थना करें भगवान से कि हमारे जीवन में ऐसे भक्त को भेजें जिनसे हम अपना हृदय खोल सकें। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने बताया सटलर फॉल डाउन है जिसमें हमें पता है कि कुछ गलत हो रहा है, पर हम उसको करेक्ट नहीं कर रहे या चेंज नहीं कर पा रहे। तो ऐसी हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, जैसे शास्त्र पढ़ें, जब प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेटर्स में बहुत चीज़ें आती हैं। इवन सीनियर डिवोटीज़ को देखें तब बहुत सी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं, या उसके भी ऊपर प्रभुपाद जी को देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, उनके गुरु महाराज को देखें, गोस्वामीज़ को देखें, तो फिर एक एटीट्यूड आता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम गलत कर रहे हैं। उनका धीरे धीरे टाइम के साथ नॉलेज भी हो जाता है, जैसे सोशल मीडिया या कुछ भी चीज़ें हैं, पर उसके इसमें मोस्टली पर्सनली मैं देखता हूँ कि पता है बट पता होते हुए भी उसको चेंज नहीं कर पा रहे। तो उसके इसमें इंट्रोस्पेक्शन क्या है? देखिए, सटल फॉल डाउन ये नहीं है कि मैंने षड गोस्वामी को देखा, वो खाली 1.5 घंटा सोते थे, मैं 7 घंटे सो रहा हूँ तो मेरा फॉल डाउन हो गया। अपने अपने अधिकार को फिक्स करना है। तो अपने मेंटर से बीच से बोलते मेरा क्या अधिकार है, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जो क्या मेरे स्टैंडर्ड्स है। हर एक व्यक्ति के अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, तो उससे नीचे नहीं आना चाहिए। तो उसमें हम देख रहे हैं कि मेरे को ये करना चाहिए, मैं ये नहीं, मैं प्रभुपाद जी की नकल नहीं मार सकता और वरिष्ठ भक्तों की नकल नहीं मार सकता, लेकिन अभी मैं भक्त के जिस स्तर पे हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, है ना। तो वो स्तर से मुझे नीचे गिर रहा हूँ, मुझे मालूम है कि मैं सही ढंग से अध्ययन नहीं कर रहा, या मैं लोगों से जो बातचीत कर रहा हूँ तो मेरे अंदर की भावना क्या है, सेवा की नहीं भोग की भावना है, मैं भोग की दृष्टि से देख रहा हूँ। तो मुझे मालूम है, हो सकता है किसी और को ना मालूम हो, तो वो मुझे रोकना है, इसको करना है ना। स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करके अपना फॉल्ट में से नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार से जो मुझे चलना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ एक चीज़ और, जो इंट्रोस्पेक्शन आपने बताया करनी चाहिए, एक डिवोटी के लिए इंट्रोस्पेक्शन क्या है? क्या वो चीज़ें सीनियर डिवोटी से डिस्कस करना? हाँ, डिस्कस भी कर सकते हैं, और जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसमें मनन भी करें और ईमानदार रहें, है ना। यस चंदन। हरे कृष्ण प्रभु जी।
थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, ये जब किसी भक्त का फॉल डाउन हो जाता है तो हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम कैसे करुणा दिखा सकते हैं उसके ऊपर? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भक्त के साथ ऐसी दुर्घटना घटती है तो पहले हम उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं करें। उस समय उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उसको सपोर्ट दें। और प्रभुपाद जी ने बहुत से ऐसे, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं की, बाद में उनको माया का अटैक हुआ, नहीं प्रभुपाद ने फिर से उनको सेवा में लिया, फिर से सेवा में लिया, और अभी वो कहीं अभी भी सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं भक्ति करना माया के साथ युद्ध है। तो किसी का पतन हुआ यानी कि उस पर माया का अटैक हो गया, थोड़ा सा घायल हो गया, लेकिन अभी भी उसको हिम्मत दिला के हम युद्ध उसका चलता रहे, है ना। बताते प्रभुपाद जी 8वें स्कंद में गजेंद्र के में पट लिख रहे थे, तो उस समय 2 सन्यासियों का पतन हो गया था। और तो प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि गजेंद्र पानी में है, कमज़ोर पड़ गया, है ना, और मगरमच्छ पानी के अंदर है, वो स्ट्रांग हो गया। तो अपनी स्थिति के अनुसार व्यक्ति को माया के साथ युद्ध लड़ते रहना चाहिए, माया के साथ युद्ध कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो कभी हम नीचे पटके भी गए, लेकिन भक्तों को हमें ऊपर उठाएंगे, दोबारा से युद्ध शुरू करें। तो सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। प्रभु जी, ये फॉल्स ईगो करके भी जैसे कईयों का फॉल डाउन होता है ना, तो मतलब वो ईगो होती है उसमें, तो वो उसमें हमें हेल्प करनी चाहिए या किसी हमें और किसी और की सपोर्ट लेनी चाहिए? किसी जैसे किसी के अंदर फॉल्स ईगो होती है ना, तो फिर वो फॉल डाउन हो चुका है, पता भी है उसे, तो फिर वो हम उसकी कैसे मतलब हम कर सकते हैं? फॉल्स ईगो के कारण वो मदद लेने नहीं आ रहा, यस, है ना, वो अपनी ईगो के कारण, अहंकार के कारण ये बैड बिहेव करता है। जैसे सीनियर्स के साथ मतलब बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, या मतलब और कोई रीजंस करके, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आप को ओपन रखें, कभी उसको आवश्यकता पड़े इनडायरेक्टली तो उसकी हेल्प करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे मटेरियल वर्ल्ड है, आपने बताया कि बम्बार्डमेंट इतना है, मटेरियल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि समटाइम्स इंटेंशंस अगर सही भी हो लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो जाता है उससे। तो फिर कैसे उसको इन्फ्लुएंस से बच सकते हैं, मतलब हाउ वी कैन प्रोटेक्ट सो दैट कि उसका इन्फ्लुएंस ना? बाहर के इन्फ्लुएंस से बचना यही है, सुरक्षा चक्र है, अच्छी साधना, अच्छा जप, और हमेशा भक्तों के संग में रहें, है ना। कभी ये नहीं सोचे अकेले में सामना कर लूँगा, जितना भी हमें अनुभव क्यों ना हो जाए। चैतन्य महाप्रभु एक बार थे जगन्नाथपुरी में, तो वो गीत गोविंद उनको सुनाई दिया, और गीत गोविंद सुनते हुए इतने एक्सटेसी में आगे भागे और एक देवदासी के पीछे भागने लगे, उसको पकड़ने लगे, उसका आलिंगन करने लगे। पीछे गोविंद था, जोर से चले महाप्रभु स्त्री स्त्री स्त्री, तो महाप्रभु एकदम रुक गए, और फिर महाप्रभु ने गोविंद का आलिंगन कर लिया, बोले आज तुमने मुझे बचा लिया, मुझे कभी अकेले मत छोड़ना। तो अकेले ना रहें, खाली ना बैठें, सेवाओं में व्यस्त रहें, अच्छी साधना को रखें और सावधान रहें। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आपने जैसे ये बताया था कि सूक्ष्मतम पतन में रीडिंग टू मैनी एजोटेरिक शास्त्रास विच इज़ नॉट इन आवर रेंज, तो डज इट मीन, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, डज इट मीन स्टिकिंग ओनली टू प्रभुपाद बुक्स, और like there are other commentaries also available on Srimad Bhagavatam, like विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जो कमेंट्री है, और तो वो हमें उसमें पढ़ना चाहिए या सिर्फ प्रभुपाद बुक्स पे स्टिक करना चाहिए? मैंने बोला ना कि ऐसा नहीं कि पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़ना नहीं है, उनको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ भक्तों के आशीर्वाद से, उनके संरक्षण, अपने अधिकार को क्रॉस नहीं करना। प्रभुपाद ने इनकरेज किया कि हम पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़ें, समझें, लेकिन पहले प्रभुपाद जी की पुस्तकों अच्छे ढंग से पढ़ लें, समझ लें, और फिर वरिष्ठ भक्त हमारी स्थिति को जानते हैं, उसके हिसाब से उनसे पूछ के हम करें। और पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को पढ़ना भी कैसे है, ये भी हमने सीखना है, उसको प्रभुपाद जी के दृष्टिकोण से ही समझना है। जैसे प्रभु जी, जनरली पर्सनली मैं जैसे श्रीमद् भागवतम जब रीड करता हूँ तो 3 बुक्स रखता हूँ, एक तो प्रभुपाद जी का, एक गौरांग दर्शन प्रभु,
और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री, तो इज इट ओके? और नहीं, इट्स ओके। गौरांग दर्शन को जो वो स्टडी गाइड है वो हेल्प करता है प्रभुपाद जी की पुस्तक को अच्छे ढंग से समझने के लिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कमेंट्री आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको कहीं पे कुछ कन्फ्यूज़न हो, कहीं पे लगे प्रभुपाद ये कर रहे हैं, पूर्ववर्ती आचार्य ये कर रहे हैं, तो इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए उसको कैसे समझना है, और नहीं समझ में आ रही तो वरिष्ठ भक्तों से कंसल्ट करना। तो ये सूक्ष्मतम पतन तो नहीं होगा कि 3 बुक से एक साथ? सूक्ष्मतम तब है, ऐसा होता है कई लोग बहुत स्कॉलरली हो जाते हैं, तो स्कॉलरली होगा सोचते हैं कि वो प्रभुपाद से भी बेटर है या अपने गुरु से भी बेटर है, वो कमेंट करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि जो अहंकार है उससे बचने का बेस्ट तरीका है भक्तों का संग, परंतु स्थूल सटल एंड सटलर जो होता है सूक्ष्मतम, ये अहंकार कई बार भक्तों के संग में भी आता है और सूक्ष्म को तो हम पकड़ सकते हैं, सूक्ष्मतम ने तो हमारा मतलब उद्धार ही कर देता है हमारा, वो पकड़ ही में नहीं आता। हाँ, तो भक्तों के संग में ये जब स्थान ले रहा है सूक्ष्मतम अहंकार, तो पहले तो इसे पकड़ा कैसे जाए, और पकड़ भी लिया तो हटाया कैसे जाए, क्योंकि अहंकार है। अब आई एम नॉट रेडी टू डिस्कस विद एनीबडी ऑल्सो, बिकॉज आई एम इन अ सॉर्ट ऑफ अ फॉल्स ईगो, प्राइड है मेरे अंदर। तो हाउ वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट एंड देन ओवरकम इट? हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति सरल लोगों के लिए सरल है और पेचीदा लोगों के लिए बहुत पेचीदा है, जलेबी की तरह। तो सरल रहेंगे, भक्तों से, गुरु से, डीटी से प्रार्थना करते रहेंगे कि हमारी रक्षा करो, तो भगवान बुद्धि भी देते हैं और भगवान सही समय पे मदद भी भेजते हैं। ये तो हम एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हम थोड़े से, मैं थोड़ा पेचीदा व्यक्ति तो ये थोड़ा समझ में का प्रयास करिए, लेकिन सरल लोग हैं, सीधा प्रार्थना किया भगवान से कि भगवान आप अभी तक मेरी रक्षा करते आ रहे हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मैं कभी आपको भूलूँ ना। गुरु से भी यही प्रार्थना, भक्तों से ही प्रार्थना, हमेशा अपने आप को दीनहीन मानते हुए सेवा करें तो बचे रहेंगे। अगर नहीं भी होता फिर भी ऐसे हैं तो भगवान तो कृपा करके हमें बचा ही रहे हैं, तो भगवान कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ लाती हैं जहाँ मालूम चल जाता है कि हम कुछ नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं ना। कई बार हमें होता है कि हम बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, तो हमने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। कई बार लगता है हम बहुत बड़े टीचर हैं, तो बैठेंगे सब भूल जाएंगे जो श्लोक इतनी बारी बोला था बोला ही नहीं जाता वो। कई बार बहुत से बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहाँ ये भावना है बहुत से बुक डिस्ट्रीब्यूटर किताब निकलना वहीं बंद हो जाती है, फिर मालूम चलता है, फिर हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, याद करते हैं, हाँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, तो हम और डेली यही प्रार्थना करें कि हम माया से बचे रहें और कभी आपको भूले ना, इस अहंकार हमारे अंदर बहुत है, सो भगवान हमें बचाते रहेंगे। थैंक यू, उसकी कृपा से ही होगा। थैंक्स अ लॉट। यस सर। करते हैं जब, तो कभी कभार होता है रिजल्ट्स नहीं आते, मतलब कोशिश करते हैं, मतलब रिजल्ट पे आसक्त नहीं है पर हतोत्साहित हो जाते हैं फिर उसके बाद। और फिर रूप गोस्वामी जी का श्लोक भी है, पता होते हुए भी उत्साहित रहना चाहिए, कोई बात नहीं हो जाएगा और कृपा पे निर्भर रहें। तो इसको कैसे कोरिलेट करें और उससे कैसे ऊपर? आपने खुद ही बताया, बिल्कुल ठीक है। प्रयास कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे? तो क्यों नहीं आ रहे? भगवान की इच्छा नहीं आ रहे। तो यशोदा मैया जब मान रही थी भगवान को, वहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यशोदा मैया बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुई, मुस्कुराते हुए ट्राई कर रही थी। सुबह से लेकर संध्या हो गई और इतनी रस्सियाँ इकट्ठे हो गई, सब मजाक उड़ा रहे हैं और कृष्ण भी मुस्कुरा रहे हैं, मत करो, देख लो मारने नहीं पाओगे, सब कुछ हो गया। यशोदा मैया यानी कि एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई, खुशी खुशी लगी रही सेवा में। तो खुशी खुशी हम प्रयास करते रहे, कृपा के लिए भगवान की कृपा पर निर्भर है। अगर आप प्रयास नहीं भी करते हैं तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? क्या करोगे? जाके चुपचाप सो जाओगे तो और भी खराब है। तो प्रयास करना ही, उसके अलावा अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? नाराजगी दिखा के करोगे क्या? हो जाओ नाराज, भगवान से नाराज हो जाओ, किसका नुकसान है? अपना ही नुकसान है। ये सरोगे दाम तो पीछे। थैंक यू जी। मतलब क्लास इतनी डीप थी कि मतलब इस क्वेश्चन आंसर पे क्लास हो सकती है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे भागवतम में कई एस्पेक्ट में कई एंगल से प्रभुपाद लिखते हैं, तो वन ऑफ द ये हॉरर मूवी की तरह था कि क्या पिटफॉल हो सकते हैं।
तो जस्ट एक साधक की दृष्टि से कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं किसी भी अवस्था से एक पिटफॉल तो ये समझ आता है कि कोई भी कभी भी गिर सकता है. सो हाउ टू कीप दैट फेथ कि जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मैं सही फॉलो करता हुआ, मतलब एक साधक के लिए तो फेथ ही सबसे उसका जीवन का आधार है. तो ये फेथ कैसे बनाया जाए कि मतलब मैं सही व्यक्ति से कनेक्टेड हूँ, सही तरीके से जो फॉलो कर रहा है वो उस पे फेथ बनाए रखना कि भाई इनका पतन नहीं होगा, ये न, वो ना हो जाए. क्योंकि ये हो सकता है कि द मोर वी एनालाइज देन मोर वी पैरानॉइड, कि मतलब हम पैरालाइज हो जाएं कि मतलब इसको कोई भी कभी भी गिर सकता है. तो इसको फेथ को किस प्रकार से बढ़ाया जाए कि मैं सही मार्ग पे हूँ और आगे मेरी प्रगति होगी. फर्स्ट थिंग तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं. दूसरा ये कि एक पिक्चर ये इससे समझ के आती है कि वी हैव टू लेफ्ट दिस सेक्स लाइफ, हमें सेक्स लाइफ से बचना चाहिए. तो क्या जो गृहस्थ जीवन में चले गए हैं उनके लिए क्या मार्ग है कि मतलब कैसे उनको किस एटीट्यूड से रखना चाहिए और एक ब्रह्मचारियों को किस एटीट्यूड से रखना चाहिए इस लाइफ में. तो पहला प्रश्न है कि कोई किसी का पतन किसी भी समय हो सकता है. तो देखिए भक्ति को अलग अलग दृष्टिकोण से बोलने का ही मतलब है. इसका मतलब किसी का पतन किसी से भी हो सकता है, बोले ये अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा, बस देखते रहो, ये कभी भी गिर सकता है. तो उस दृष्टि से नहीं देखना हमने. और हमारे इस संस्था में और इतिहास में भी हमारे पास दोनों प्रकार के उदाहरण हैं. ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत सफलतापूर्वक भक्ति की और भगवत धाम गए, और ऐसे भी उदाहरण हैं जो सफलतापूर्वक करते करते बीच में थोड़े से फिसल गए. तो दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं और दोनों उदाहरण हमेशा रहेंगे ही रहेंगे. तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैच्योरिटी के साथ स्वीकार करना है ना. जब तक कोई भी भक्त अच्छे ढंग से नियमों का पालन कर रहा है हम उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, और जब उसके अंदर कुछ कमी आएगी तो हमें ये मालूम होगा कि यस कि भक्ति कितनी परफेक्ट है. कितना ही बड़ा भक्त क्यों ना हो, अगर वो इससे खिलवाड़ करेगा वो टिक नहीं सकता, है ना. एक बार हमने यही प्रश्न मैंने मायापुर में पूछा था परिक्रमा के समय. तो परम पूज्य जयदेव महाराज ने ये उदाहरण दिया था, दैट शोज आवर सिस्टम वर्क्स, आवर सिस्टम इज़ परफेक्ट. कि कोई कितना भी उच्च श्रेणी का भी ऊंचा भक्त क्यों ना हो, अगर वो सही ढंग से नहीं करेगा तो उसका दिक्कत होगी. तो इसलिए हम ये चर्चा इसलिए क्यों कर रहे हैं कि कितनी भक्ति को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए और कितना हमें कृपा पर निर्भर रहना चाहिए. तो उस दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करना है. फिर भी मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा था, महाराज यही प्रश्न पूछा था, कैसे फेथ डेवलप करें, कैसे वो करें. हमारे पास वैसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग चले जाते हैं. तो महाराज ने मुझे उत्तर दिया था कि अगर आप पहलवान बनना चाहते हो तो अपने कमरे में पहलवानों की फ़ोटो लगाओ. तो कोई क्रिकेटर बनना चाहता है तो क्रिकेटर की फ़ोटो लगाएगा. तो हमारे पास सारे उदाहरण हैं, तो उनको हम फॉलो करेंगे दैट वे. और दूसरा जो सेक्स लाइफ है बहुत डेंजरस है. तो जो गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो उनको भी है धर्म विदेशु कामस्मि. जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, भगवान कहते हैं वो मैं काम हूँ. तो जिस प्रकार से अगर वैदिक शास्त्रों के नियमों के अनुसार अपने जीवन जीते हैं तो हम मुक्त रहेंगे, और जहाँ वैदिक शास्त्रों के नियमों को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से कार्य करेंगे तो वो बंधन का कारण बनता है ना. तो हर एक आश्रम की अपनी एक महिमा है, तो उसके ढंग से हर एक आश्रम के लिए नियम है. तो नियमों के अनुसार चलते हैं तो भगवान कहते हैं उसमें तो भगवान उसमें उपस्थित होते हैं, उसमें शक्ति प्रदान होती है. और जो ब्रह्मचारी आश्रम में आप देखेंगे चारों आश्रमों में से केवल एक आश्रम में कुछ कंसेशन दिया गया है. प्रभु कहते हैं उस कंसेशन को भी बहुत ही सावधानी से उपयोग करना चाहिए. बाकी तीनों आश्रम में बताया गया कि हम इससे बचने का प्रयास करें. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद प्रभु जी. प्रभु जी आपने बताया था कि 3 तरह के जैसे फॉल डाउन होते हैं, तो हमें पता है कि हमारा फॉल डाउन हो चुका है और कुछ भक्तों के साथ भी हमने चर्चा की है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बार बार छेड़ते भी रहते हैं. तो बार बार उसमें पंगे लेना और उसमें कहीं ना कहीं भक्तों के संग से तो बचे रहते हैं, लेकिन पंगे लेने की जो आदत होती है वो नहीं जाती. तो फिर उस तो बार बार एक ही गलती को हम दोहरा रहे हैं, भक्तों से शेयर भी करते हैं, फिर वही गलती कर रहे हैं. हाँ, वो छेड़ते रहते हैं उस चीज़ को, और पता चल गया है कि ये गलत है, लेकिन जैसे हम भक्तों के संग में आए तो उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं. तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं कि तेज़ी से उन सब चीज़ों को साइड में करके हम आगे बढ़े. प्रैक्टिकल टिप्स यही हैं कि आप खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए
और जो आपका डेंजर जोन है उससे बचिए। हर एक व्यक्ति की लक्ष्मण रेखा अलग अलग है ना। नकल नहीं मानने कि वो इतना कर सकते मैं भी इतना कर लूँगा। तो मुझे मालूम चले कि मैं कहाँ जाके फंसूँगा, तो मुझे मालूम है तो अपनी लिमिट्स में रहूँ, अपने आप को अकाउंटेबल बनाऊँ कि मैं कुछ गलती करूँ मैं अकाउंटेबल हूँ, और खूब प्रार्थनाएं करो भगवान से, और लगे रहिए। जितना अच्छी साधना कर सकते हैं प्रार्थना कीजिए और अपने सिक्योरिटी जोन में रहिए। जी ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जैसे बताया था कि एक एग्जांपल दिया था हिजुल इस्तेमाल के गोस्वामी महाराज का, उन्होंने पूछा था क्वेश्चन प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी ने उसमें आंसर दिया था कि जो एंग्जाइटी है कि हमें अपना जप सुधारना है, या फिर जो इंटेंशन है उसके पीछे, वो हमें प्रोग्रेस कराएगा भक्ति में। सो इंटेंशन पे भी जैसे आता है कि हम काफ़ी सारे प्रोसेसेस फॉलो करते हैं भक्ति के, जिनका बहुत महिमा है शास्त्रों में, तुलसी मारनी का, हरि नाम जप का, हरि नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान से अभिन्न है। और दूसरा एक ही कंसेप्ट आता है कि श्री गुरु चरण रत यही से उत्तम गति, जो स्पिरिचुअल मास्टर ने बोला है यही सबसे टॉप मोस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो हमारा इंटेंशन कैसा होना चाहिए कि हमारे स्पिरिचुअल मास्टर ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, या फिर इसकी अलग महिमा है, किस प्रकार से हम इंटेंशन रखें? तो देखिए, ये सारे के सारे दिव्य विषय हैं, भगवान का नाम, भगवान के रूप गुण लीलाएं। तो जितना जैसे अर्चन करते हैं, तो अर्चन में पहले हम गुरु जी के माध्यम से अर्चन करते हैं। उसी ढंग से जितने भी ये दिव्य विषय हैं, गुरु एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। हम बहिरंगा शक्ति में हैं, ये सब अंतरंगा शक्ति में है। बहिरंगा शक्ति से अंतरंगा शक्ति में गुरु ही ले जाएंगे, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो सब कुछ गुरु के माध्यम से। सो हम जब भी अच्छा करने का प्रयास करें, बिकॉज इससे गुरु प्रसन्न होंगे। मैं अच्छी पुस्तकें वितरण ज़्यादा करना चाहूँगा, गुरु प्रसन्न होंगे। मैं डायरेक्टली नहीं सोचा, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ, गुरु बोलते हैं कि आप आइए दर्शनार्थी में आइए, भगवान को निहारिए, भगवान का गुणगान कीजिए। क्यों? गुरु जी की आज्ञा है। एवरीथिंग वी हैव टू चैनलाइज थ्रू गुरु। हम भोगा भी ऑफरिंग करते हैं थ्रू गुरु परंपरा, कृपा भी आती है थ्रू गुरु परंपरा, जस्ट थ्रू गुरु। महिमा है तो इसलिए गुरु को अपनी सेवा तो नहीं कराते हैं। गुरु हमें भक्तों की सेवा में और भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। तो उनकी आशीर्वाद से हम सेवा में चुने। यस प्रभु, लास्ट पूछिए। सर जी, मैंने आपका एक लेक्चर सुना था, तो उसमें आपने भक्तों का स्टेज बताया था। एक होते हैं भजनानंदी, दूसरा होता है गोष्ठानंदी। तो हम अपने आप को कैसे पता करें कि हम कौन से लेवल पर हैं? भजनानंदी, गोष्ठानंदी, हम सभी गोष्ठानंदी हैं, है ना। भजनानंदी, जो भजनानंदी होते हैं, जो गोष्ठानंदी भी होते हैं, वो पहले भजन करते हैं और फिर प्रचार के लिए जाते हैं। तो हम सुबह उठते हैं, जप करते हैं, सारी साधना करते हैं, अपना भजन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम प्रचार कर रहे हैं। तो पूरी प्रभुपाद की ये संस्था गोष्ठानंदियों के लिए है। ठीक है। एक क्वेश्चन था, आपने उसमें एक एग्जांपल दिया था कि प्रभुपाद जी की एक डिसाइपल थी कौशल्या माता, तो उन्होंने बताया था कि भक्ति में के लिए हमको त्रिनादपि रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, इसको गले में धारण कर लीजिए। तो कौशल्या माता ने ऐसा ही किया, उन्होंने गले में ही धारण कर लिया। तो क्या गले में धारण करने से हम त्रिनादपि हमारे अंदर आ जाएगी? गले में धारण करने का मतलब वो उनकी ये नहीं कि आप नेकलेस बना के त्रिनादपि घूम रहे हो और दूसरे को दिखा रहे, देखो पढ़ो, आपको त्रिनादपि होना चाहिए। गले में धारण करने का अर्थ है कि उसको अंतरंग कर लिया, गले का हार है, यानी कि इसको कभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं। कई लोग होते हैं ना, थोड़े भुलक्कड़ होते हैं, चश्मा रख के भूल जाते हैं, तो वो चश्मे को लटका देते हैं ना, कि कभी भी चश्मा भूलूँ ना मैं। तो कुछ भी देखना, चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी तो सही दिखेगा। इसी ढंग से गले में लटका के रखना है। कुछ भी डीलिंग करनी है, त्रिनादपि डाल के फिर करनी है डीलिंग। ठीक है ना। चलिए, ठीक है। आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का सुंदर क्लास के लिए, बहुत प्रैक्टिकल था। कल भी क्लास होगा चैतन्य चैतामृत पे। और परसों भी एकादशी है प्रॉपर लीलामृत पे, फिर संडे को फिर